हाँ जी दोस्तों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए 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 चलो दोस्तों, अब मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं आप लोगों के साथ में अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों की रेगुलर बुक में है, अगर ये क्वेश्चन आपकी बुक में है तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 11। और बेटा अगर ये आपकी बुक में नहीं है तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो बुक में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और अगर वहां नहीं है, अगर आप सप्लीमेंट से कर रहे हो तो ये सप्लीमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वेयर एवर इट इज, जहां पर भी है आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लेना, ठीक है। तो अपनी कॉपी के अंदर जब आप लोग ये क्वेश्चन करो तो प्रॉपर मार्क कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 ब्रैकेट के अंदर लिख देना सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है, ओके, सप्लीमेंट्री बुकलेट, ठीक है। चलो आइए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अपने न्यू सिलेबस के अंदर आजकल जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी आ रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुना, Livell Limited is manufacturing company that produces wide range of consumer products for home consumption. Okay, very nice. तो हम लोग बहुत सारे तरह के होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Among the popular products are its energy efficient and environment friendly LED lamps. और ये बोल रहा है हमारे बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है हमारा एलईडी लैंप, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और जो एनर्जी एफिशिएंट है वो भी है, मतलब बिजली भी कम खाता है और पोल्यूशन भी कम कर रहा है। द कंपनी हैज अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दैट मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। वैसे भी हर कंपनी के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता ही है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको इंश्योर करता है कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बने। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, अगर खराब क्वालिटी का माल कस्टमर तक जाएगा तो हमारी रेपुटेशन खराब करेगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। एज पर द रीसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट, द करंट रिजेक्शन रेट फॉर एलईडी लैंप इज 5% ऑफ द यूनिट्स इनपुट। अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि हमारी जो पुअर क्वालिटी रिपोर्ट है उस पुअर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग जितने भी एलईडी लैंप्स का इनपुट करते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा है, यूनिट्स इनपुट। यूनिट्स इनपुट का मतलब होता है जितने यूनिट बनाने का काम हम शुरू करते हैं उसके 5% के बराबर रिजेक्शन रेट रहती है। इसका मतलब सोचो कि अगर मैंने 20,000 यूनिट बनाना शुरू किया, अगर मैंने 20,000 एलईडी लैंप्स का प्रोडक्शन शुरू किया तो उसका 5% माने 1,000 यूनिट जो है वो खराब क्वालिटी का बनेगा। और जब क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा कि यार ये 1,000 यूनिट खराब क्वालिटी का है, फिर हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। मान लो अगर मैं 50,000 यूनिट बनाना शुरू करता हूं तो 50,000 यूनिट बनेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन पर 5% यूनिट खराब मिलेंगे 2,500, और उन्हें हम लोग क्वालिटी के चक्कर में रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्शन कर देंगे। दैट इज 2,500 यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन क्वालिटी इंस्पेक्शन, सिंपल। लेकिन यहां पर कह रहा है 5,000 यूनिट्स ऑफ इनपुट गो थ्रू द प्रोसेस ईच डे। ये कह रहा है हम लोग रोजाना 5,000 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर हम लोग रोजाना 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन शुरू करते हैं, इनपुट करते हैं, और इसके 5% के बराबर हमारा रिजेक्शन हो जाता है, दैट मीन्स टोटल 250 यूनिट्स का रिजेक्शन होता है रोजाना, ठीक है। मतलब 5,000 यूनिट बनाने का काम आप शुरू कर रहे हो लेकिन 250 यूनिट रिजेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ 4750 यूनिट ही आपके बन के निकलेंगे। ईच यूनिट दैट इज रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन अ ₹200 लॉस टू द कंपनी। ये कह रहा है अगर आपने एक यूनिट रिजेक्ट किया, अगर एक यूनिट क्वालिटी के चक्कर में रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी को ₹200 का नुकसान होगा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर हम 250 यूनिट्स का रिजेक्शन कर रहे हैं और एक यूनिट के रिजेक्शन पे 200 का नुकसान हो रहा है, तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को इस क्वालिटी की वजह से 50,000 का नुकसान हो रहा है। गुड,
The quality control department has proposed few changes to the inspection process that would enable early detection of defects. अब ये कह रहा है कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये कुछ चेंजेस कर रहा है और इस चेंज की वजह से जो डिफेक्टिव यूनिट है वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब एक बात को सुनो, अगर यूनिट का डिफेक्ट पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए तो बाद की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बचाई जा सकती है। वन थिंग, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का डिफेक्ट पहले ही पता चल जाए, तो अगर डिफेक्ट मुझे पहले ही पता चल जाएगा तो मैं पहले ही उसे निकालकर अलग कर दूंगा, तो उसके ऊपर आगे की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लगना बंद हो जाएगा। वन थिंग। सेकेंड, दूसरी बात, अगर शुरुआत में ही आपको डिफेक्ट पता चल जाएगा तो हो सकता है वो डिफेक्ट ठीक भी किया जा सकता हो, लेकिन माल पूरा बनने के बाद में अगर आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हो तो जो खराब माल बना वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सिस्टम कर लो कि डिफेक्ट आपको शुरू में ही पता लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है, और अगर हम उस डिफेक्ट को ठीक कर दें तो हमारा जो यूनिट है वो फाइनली एक अच्छे आउटपुट की तरह निकल कर आ सकता है। सिंपल सी बात है। खैर, तो ये कह रहा है दिस वुड रिड्यूस द ओवरऑल रिजेक्शन रेट फ्रॉम 5% to 3% ऑफ द यूनिट्स इनपुट। और ये कह रहा है अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा करने पर आपकी जो रिजेक्शन रेट है वो 5% से गिरकर 3% पे आ जाएगी। बेटा बाय नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, मतलब 5% से गिरकर रिजेक्शन रेट आपकी 3% पे आ जाएगी। इसका मतलब यार आपका रिजेक्शन या जो रिजेक्टेड यूनिट बन रहा है वो 2% कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 5000 यूनिट का इनपुट है और यदि रिजेक्शन 2% कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका रिजेक्शन 100 यूनिट्स कम हो जाएगा। आपका रिजेक्शन 100 यूनिट कम हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर एक यूनिट के रिजेक्ट होने पर 200 रुपए का नुकसान होता है, और आप मुझे बताइए अगर 100 यूनिट का रिजेक्शन कम होगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको 20,000 का फायदा होगा? सोचो ना, एक यूनिट के रिजेक्ट होने पर 200 रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। अब अगर मेरे 100 यूनिट का रिजेक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे 20,000 का फायदा होगा। ओके, अब सुनो, द इंप्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी ₹15,000 ईच डे। और ये कह रहा है कि यहां पर जो हमारा ये इंप्रूव्ड इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपने क्वालिटी इंस्पेक्शन को चेंज कर रहे हो, तरीका बदल रहे हो, अर्ली डिटेक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो नया क्वालिटी इंस्पेक्शन है, इस नए क्वालिटी इंस्पेक्शन के ऊपर हमें 15,000 रोजाना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि यार यहां तो फायदा है। फायदा क्यों? क्योंकि रोजाना मेरी बचत हो रही है कितनी? 20,000 की। रोजाना मेरी सेविंग हो रही है कितनी? 20,000 की। और बेटा जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है? 15,000 की। तो 20,000 की सेविंग हो रही है, 15,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो बेटा अपना नुकसान कितना है? सिर्फ 5,000 का। अपने को नुकसान कितना हो रहा है? 5,000 का। सिंपल बात। अच्छा, अब आपसे रिक्वायर किया जा रहा है पहली बात, एनालाइज। बेटा एक बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनालाइज, तो आपको उसका जवाब कैलकुलेशन में तो देना ही है, लेकिन आपको उसका जवाब स्टेटमेंट में देना है। प्लीज मेरी बात को सुनो, यहां पे क्या लिखा है? एनालाइज। इसका मतलब यहां पर मुझे सामने दिख रहा है कि 20,000 की मेरी सेविंग है, 15,000 की मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो नेट मेरी सेविंग कितनी है? 5,000 की। तो मेरी नेट सेविंग 5,000 की है, इसलिए मुझे यह प्रपोजल स्वीकार करना चाहिए, इसलिए प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मुझे यही बात यहां पे कैलकुलेशन में नहीं बतानी, बल्कि मुझे पूरी की पूरी बात को स्टेटमेंट के रूप में बताना है, ठीक है। मतलब मुझे पूरी कहानी एक्सप्लेन करके बतानी है, ठीक है। और यही तरीका होता है एनालिसिस वाले आंसर को प्रेजेंट करने का। अगर आपने सिंपल कैलकुलेशन करके दे दी और एक लाइन लिख दी द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, तो ध्यान रखना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ने एक पूरा का पूरा
इंस्टीट्यूट ने एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें इंस्टीट्यूट ने बताया कि अगर एनालाइज लिखा हो तो आंसर कैसे देना है, इवैल्यूएट लिखा हो तो आंसर कैसे देना है, कमेंट लिखा हो तो आंसर कैसे देना है, इसका पूरा स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ने बता रखा है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा है एनालाइज, मतलब आपको ये जितनी भी 5000 के बेनिफिट की कहानी है ये आपको पूरी स्टेटमेंट के रूप में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, अच्छा, एनालाइज द प्रपोजल एंड सजेस्ट इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इंप्लीमेंट। आप इस प्रपोजल को एनालाइज करो और एनालाइज करके बताओ इसे इंप्लीमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। और जवाब क्या है, बिल्कुल फायदेमंद होगा, क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करने में हमें 5000 का बेनिफिट हो रहा है, सिंपल एज दैट। अच्छा, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एनालाइज, अब वापस एनालाइज लिखा है, एनालाइज लिखा है, अब ये बोल रहा है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, मतलब आप मान लो कि ये क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोग्राम जो नया वाला है ये इंप्लीमेंट हो गया, अब होने के बाद एनालाइज करो। एनालाइज मतलब वही आपको स्टेटमेंट में देने पूरे आंसर। अच्छा, द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। बताइए हमारी मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या हो सकती है जिससे ज्यादा रिजेक्शन आने पर, जिससे ज्यादा रिजेक्शन आने पर यह प्रपोजल बेकार हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारा रिजेक्शन 5 से गिरकर 3% हो रहा है तो यह प्रपोजल बेनिफिशियल है। यह बोल रहा है कि बताइए हमारी रिजेक्शन रेट जो है वो गिरकर कितनी आ जाए, हमारी रिजेक्शन रेट गिरकर कितनी आ जाए कि उससे ज्यादा रिजेक्शन होने पर यह प्रपोजल बेकार लगने लगे। आ रही है बात समझ में? अब जरा मेरी बात को सुनो, बहुत सिंपल है यार, इधर सुनो बेटा। मेरा अगर मैं ये क्वालिटी इंस्पेक्शन का नया तरीका लगाता हूं तो मेरा 15,000 का खर्चा लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन बेटा 1 यूनिट का रिजेक्शन बचेगा तो मुझे 200 रुपए का फायदा है। मतलब सोचो, अगर मैं नया सिस्टम लगाता हूं तो मेरी पॉकेट से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं 1 यूनिट का रिजेक्शन बचाता हूं तो मुझे 200 रुपए की बचत भी होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 75 यूनिट्स का रिजेक्शन रोक लूं, अगर मैं 75 यूनिट्स का रिजेक्शन रोक लूं तो मेरी बचत और मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बराबर हो जाएंगे। सोच के बताओ, अगर मैं 75 यूनिट्स का रिजेक्शन बचा लूं, 75 यूनिट्स का रिजेक्शन अगर मैं बचा लूं तो उस कंडीशन में मेरी सेविंग 15,000 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है 15,000, मेरी सेविंग भी उतने रुपए की हो जाएगी, मतलब मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे को नया सिस्टम लगाना है तो मुझे कम से कम 75 यूनिट्स का रिजेक्शन रोकना पड़ेगा, मुझे कम से कम 75 यूनिट्स का रिजेक्शन रोकना पड़ेगा अगर मुझे यह प्रपोजल स्वीकार करने लायक बनाना है तो। सही बात है? इसका मतलब भाई साहब आपका रिजेक्शन जो है वो 75 यूनिट तो कम से कम होना चाहिए। अब हिसाब लगाओ, अभी आपका रिजेक्शन कितना है? 250 यूनिट्स, और मैं चाहता हूं कि आपका मिनिमम सेविंग, मतलब आपका जो रिजेक्शन है वो कम से कम 75 यूनिट्स कम होना चाहिए। अभी आपका रिजेक्शन कितना है? 250, और मैं चाहता हूं कि अगर ये प्रपोजल अप्लाई करना है तो आपका रिजेक्शन कम से कम कितना रिड्यूस होना चाहिए? 75 यूनिट्स आपका रिजेक्शन रिड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रपोजल के इंप्लीमेंट होने के बाद आपका मैक्सिमम रिजेक्शन 175 हो सकता है। मतलब अगर आपका रिजेक्शन 175 यूनिट से ज्यादा अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो यह प्रपोजल बेकार है। जरा सोचो ना, अगर प्रपोजल आने के बाद में रिजेक्शन 175 यूनिट से ज्यादा हो रहा है, मतलब सेविंग 75 यूनिट से कम हो रही है, इसका मतलब भाई साहब आप ब्रेक इवन के नीचे चले गए। तो अगर आपको ब्रेक इवन करना है तो आपको कम से कम 75 यूनिट्स का रिजेक्शन तो रोकना ही पड़ेगा। मतलब आपका जो रिजेक्शन है वो 175 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब परसेंटेज निकाल के देख लो बेटा जी, 175 यूनिट से ज्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए इन 5000 यूनिट्स।
तो अगर आप 5000 यूनिट बनाते हो तो रिजेक्शन 175 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका रिजेक्शन 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है? कितना इजी सा पॉइंट है बेटा। 15,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, लेकिन एक यूनिट का रिजेक्शन अगर कम हो गया तो 200 रुपए बचेंगे। तो 15,000 की इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे कम से कम 75 यूनिट्स का रिजेक्शन रोकना है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन कितना हो सकता है? 175 यूनिट्स का। और 175 यूनिट बोले तो 3.5%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका रिजेक्शन 3.5% से ज्यादा है तो फिर यह प्रपोजल बेकार है। ठीक है बेटा, अगर 3.5% से ज्यादा रिजेक्शन है मतलब सेविंग 75 यूनिट से कम हो रही है, और सेविंग अगर 75 यूनिट से कम हो रही है तो यह प्रपोजल बेकार है, क्योंकि हम 15,000 की कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। बात फिनिश? ठीक। अब ये जो बातें मैंने यहां पर आपको वर्बली समझाई, इन्हीं बातों को यहां पर अपने को सेंटेंसेस में लिखना है। पहला सवाल, एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल टू मेक चेंजेस टू द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, इंस्पेक्शन प्रोसेस। द कंपनी, अब कहानी सुनानी है, कंपनी चाहती क्या है, प्रपोजल क्या है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है और नेट बेनिफिट क्या है। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, नेट बेनिफिट क्या है। इस तरीके से अपने को इसका एनालिसिस प्रेजेंट करना होता है। तो अपन कैसे करेंगे? अपन बोलेंगे द कंपनी वॉन्ट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्टेड आइटम फ्रॉम द प्रोसेस। द करंट रिजेक्शन रेट इज 5%, दैट इज प्रपोज टू बी इंप्रूव टू 3% ऑफ द इनपुट। हम अपने रिजेक्शन को कम करना चाहते हैं। अभी ये 5% है, हम इसे गिराकर 3% पे लेकर आना चाहते हैं। The expected benefit to the company can be worked out as follows. अब benefit क्या है? पहला, the units of input each day is 5,000. The current rate is 5%, which means 250 units of input are rejected each day. इसका मतलब रोजाना 250 यूनिट आप रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, it is proposed to reduce the rejection rate to 3%. और हम लोग रिजेक्शन रेट को 3% पे लाना चाहते हैं। दैट इज 150 यूनिट्स ऑफ इनपुट विल बी रिजेक्टेड ईच डे। इसका मतलब अगर अपन अगर ये प्रोग्राम हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं तो रिजेक्शन जो अभी 250 यूनिट पर डे हो रहा है वो 150 यूनिट पर डे हो जाएगा, तो 100 यूनिट पर डे की सेविंग हो जाएगी। Therefore, improvement to the inspection process would reduce the number of rejected units by 100 units each day. The resultant cost of poor quality would reduce by rupees 20,000 each day, 100 unit into 200. तो हमारी जो cost of poor quality है वो 20,000 सेव हो जाएगी। अब the cost of implementing these additional controls to the inspection process would cost rupees 15,000 per day. अब हमारी बचत हो रही है 20,000 की और खर्चा लग रहा है 15,000। नेट फायदा कितना है? 5। The net benefit to the company on implementing the proposal would be rupees 5,000 each day. Therefore, the company should implement the proposal. और बेटा इस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने में हमें रोजाना 5,000 का नेट बेनिफिट हो रहा है, तो हमें प्रपोजल को क्या करना चाहिए? इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो भाई ये वाली जो बात है ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाली बात, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा एनालाइज करके बताओ कि अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया है तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या होनी चाहिए जिसके बाद ये प्रपोजल अनडिजायरेबल हो जाएगा। मतलब भैया रिजेक्शन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 175 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन 3.5% से ज्यादा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, वरना ये प्रपोजल बेकार है। लो भाई, अब क्योंकि एनालाइज बोला है तो कहानी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। मतलब मैक्सिमम रिजेक्शन रेट जिसके बाद में ये प्रपोजल बेकार है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 1,
कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस इज ₹15,000 each day. The number of units input processed each day is 5,000. Cost of rejection is ₹200 per unit. पूरी कहानी है, 15,000 एडिशनल कॉस्ट है, 5,000 यूनिट का इनपुट है और रिजेक्टेड यूनिट की कॉस्ट पड़ती है कितनी? ₹200. अब सेकंड पॉइंट, इट मेक्स सेंस टू इंप्लीमेंट द इंप्रूवमेंट टू कंट्रोल ओनली इफ द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व. ऑब्वियस सी बात है, किसी भी प्रपोजल को इंप्लीमेंट कब करते हैं? जब उसका बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा दिख रहा हो. टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द बेनिफिट इक्वल्स द कॉस्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. लेट द नंबर ऑफ रिडक्शन इन रिजेक्शन ईच डे ड्यू टू इंप्रूव्ड कंट्रोल बी आर. ये बोल रहा है, मान लो इंप्रूव्ड कंट्रोल की वजह से जो नंबर ऑफ यूनिट्स का रिजेक्शन रिड्यूस हो रहा है वो कितना है? आर. मतलब नंबर ऑफ यूनिट जिनका रिजेक्शन रिड्यूस हो रहा है वो आर है. एट ₹200 per unit, benefit for reduction in rejection would be 200 into R. अब अगर आपका रिजेक्शन R यूनिट रिड्यूस हो रहा है और 1 यूनिट का रिडक्शन होने पर ₹200 का फायदा है, तो टोटल बेनिफिट आपको कितना है? 200 R. मतलब जो बात हमने सीधे सीधे निकाल दी ना 75 यूनिट, वो ये घुमा फिरा के निकाल रहा है. वो बोल रहा है एडिशनल खर्चा 15,000 और फायदा 200 R. तो ये R की वैल्यू निकाल लेगा 75 यूनिट. बात तो वही है ना, मैंने सीधे बोला खर्चा कितना है? 15,000. 1 यूनिट का रिडक्शन हो गया तो फायदा कितना है? 200. तो बेटा 1 यूनिट का रिडक्शन हो गया तो ₹200 का फायदा है. तो 15,000 की रिकवरी करने के लिए कम से कम कितने यूनिट की बचत होनी चाहिए? 75 यूनिट की. वही बात ये घुमा करके निकाल रहे हैं. अब सुनो, एट व्हाट पॉइंट वुड दिस बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ ₹15,000 पर डे? सॉल्विंग 200 R इज इक्वल्स टू 15,000, तो R का मतलब 75 यूनिट. अब यहां पर इन्होंने इतना सारा एक्सप्लेन करके 75 यूनिट निकाला और मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि भैया 1 यूनिट का रिडक्शन होगा तो ₹200 का फायदा है. तो 15,000 रुपए बचाने के लिए कम से कम कितने यूनिट रिड्यूस करने हैं? 75. अब सोचो 250 यूनिट रिजेक्ट हो रहे थे, आपको कम से कम 75 यूनिट्स का रिजेक्शन कम करना है. मतलब मैक्सिमम रिजेक्शन आप कितना बियर कर सकते हो? 175 यूनिट्स. मतलब 5,000 पे 175 मतलब 3.5%. दैट इज इफ इंप्रूवमेंट टू इंस्पेक्शन प्रोसेस कंट्रोल्स reduces the number of rejection by 75 unit each day, the benefit to the company would be 15,000 each day. बिल्कुल लो भाई. ओके, अब फोर्थ, that is if the rejection rate improves by 1.5%. अब 1.5% कैसे निकाला? 75 डिवाइडेड बाई 5,000. मतलब रिजेक्शन रिड्यूस होना चाहिए कितना? 1.5%. तो पहले रिजेक्शन कितना था? 5. अब रिड्यूस कम से कम कितना होना चाहिए? 1.5%. मतलब अब रिजेक्शन रेट रहनी कितनी चाहिए मैक्सिमम? 3.5%. और मैं डायरेक्टली क्या निकाल रहा हूं? 3.5%. अच्छा, then the benefits accruing to the company will equal to the cost incurred. In other words, when the rejection rate is 3.5% or below, the proposal will be beneficial. In this range, saving to the cost of poor quality will be more than the cost involved. For example, as explained above, when improved rejection rate is 3%, net benefit to the company is ₹5,000 each day. Beyond 3.5% rejection rate, the proposal will result in saving to the cost of poor quality that is less than the cost involved of 15,000. अगर आपकी रिजेक्शन रेट 3.5% से ज्यादा है, मतलब आपने रिडक्शन जो किया है वो 75 यूनिट से कम किया है, तो ये प्रपोजल आपके लिए बेकार दिखेगा. अब मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट का ये जो आंसर लिखने का तरीका है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है. अब जरा सोचो, अपन ने यही वाली बात कितने इजी तरीके से समझ ली थी कि यार सिंपल सी बात है, 1 यूनिट का रिडक्शन हो जाए ना तो ₹200 बचेंगे, पर हमारी सिस्टम की फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है? 15,000. तो बताओ ये 15,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अपने को कम से कम रिजेक्शन को रिड्यूस कितना करना है? 75 यूनिट. कितना रिड्यूस करना है? 75 यूनिट. ठीक है, अभी 250 यूनिट का रिजेक्शन हो रहा है,
कम से कम रिडक्शन 75 यूनिट का होना चाहिए। मतलब ये सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद मैक्सिमम रिजेक्शन 175 यूनिट का होना चाहिए। अब 5000 यूनिट पर मैक्सिमम रिजेक्शन 175 यूनिट का हो सकता है, तो परसेंटेज में निकाल के देख लो 3.5%। तो आपका मैक्सिमम अलाउड रिजेक्शन क्या है? 3.5%। अगर इससे ज्यादा रिजेक्शन होता है तो यह प्रपोजल बेकार है। ठीक है, मतलब आप सोचो, इतना इजी क्वेश्चन होता है, इतनी इजी सी बात होती है, पर इंस्टीट्यूट उसी बात को इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है। अब पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों बेहद आसान से सवाल थे, पर इंस्टीट्यूट ने बेवजह इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, चलिए ओके गाइज, तो ये लीजिए बेटा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है।